गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के 1-2 एक्सरसाइज देख चुके हैं। ठीक है, जो लोग इसका पिछला लेक्चर नहीं देखे वो पिछला लेक्चर देख लें, थोड़ा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके जो जिसके रूट रियल थे। अब यहाँ पे हमको ऐसा पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट इमेजिनरी नंबर में आए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में आए। जैसे देखिए जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हो। तो यहाँ से सिद्धाचार फार्मूला आया था कि x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac ओवर में 2a आया था। ये फार्मूला था। यहाँ से जो 10th में यहीं से निकाले हैं। यहाँ पे जो अंडर ये d लिखा गया है, जो b² माइनस 4ac का वैल्यू ये d कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट है, विवेकतर है हिंदी में कहते हैं। अब ये d का वैल्यू, अगर d का वैल्यू 0 होता तो जान रहे हैं इसके रूट क्या हो जाएंगे, इसके रूट इक्वल होंगे। ठीक है, इसके रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है, 0 से ग्रेटर हो रहा है, तो उसके जान रहे हैं कि दो किस बनेगा। ठीक है ना, अगर 0 से ग्रेटर हो रहा है तो क्या बनेगा, इसके जो रूट होंगे, ठीक है ना, वो रियल होंगे। इसके रूट जो होंगे रियल होंगे, और क्या होंगे, रियल के साथ साथ अनइक्वल होंगे, अनइक्वल रूट इसके होंगे। ठीक है ना, इसके भी इक्वल एंड रियल रूट होगा, इक्वल एंड रियल रूट होगा। अब यहाँ भी 0 से ग्रेटर है, तो ये बताया गया था इसके दो पार्ट है। ठीक है ना, इसके भी दो पार्ट है। कब, जब परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर हो, और एक है जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो रेशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल नंबर। यहाँ और ऐसा या लिखी दे, इसके 2 टाइप्स थे। क्या, एक रेशनल नंबर के रूप में रेशनल, और दूसरा क्या है इरेशनल, इरेशनल नंबर के रूप में, परिमेय या परिमेय के रूप में। जो डी ये परफेक्ट, जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होगा तो रेशनल होगा, और परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं अगर है तो इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, अब क्या है, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है, 0 है, तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनइक्वल तो होगा ही, अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा, लेकिन ये रियल न होकर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहाँ तक तो आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं 10th में। यहीं से हमको मेन रूप से यही पढ़ना है कि जो d का वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव आ जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट देख लीजिए। जनरल इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 × x² प्लस 0 × x है प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या बनेगा, -b, अब b की जगह 0 है, 0 हो जाएगा। सिद्धाचार फार्मूले का यूज करके बता रहे हैं। -0 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b², ठीक है ना, b यानी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -4a, a का मतलब 1 है 4, और ये 3 है, वो 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओवर में क्या बनेगा, ओवर में 2a, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो 0 कोई अंतर नहीं, यहाँ से प्लस माइनस क्या है 12 आया है। इसको लिख सकते हैं 12 इंटू अंडर रूट में -1 लिख सकते हैं ना ऐसा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या है, 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट के बाद 2 इंटू 2√3 हो जाएगा। देखिए 12 को 3 इंटू 4 होगा, तो 4 वही बाहर निकालेंगे, 2 आ जाएगा। अब माइनस में जो 1 लिखा गया इसको क्या कहा जाता है, i कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर। ये तो बताए थे पिछले लेक्चर में। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे वो पहले पिछला लेक्चर देख लें, आ जाएगा समझ में। डिवाइड में 2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी x का जो भी वैल्यू आएगा प्लस माइनस में √3 आएगा, यानी इसके 2 वैल्यू हो जाएंगे, 2 रूट से होंगे। तो अभी ये बताएं कि इमेजिनरी होगा, i लिखा इमेजिनरी होगा, और अनइक्वल यानी अलग अलग होगा। ठीक है ना, इमेजिनरी होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर अगर देंगे, चाहे ऐसे देख लेंगे या अलग अलग दे देंगे। इसका दूसरा देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए। सेकंड में क्या है,
सेकंड कह रहा है 2x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी अगर x का वैल्यू ले तो क्या हो जाएगा, माइनस में b फार्मूला है ना, माइनस b की जगह 1 है -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -4 1 2 जा 8 1 जा 8 हो जाएगा। डिवाइड में क्या बनेगा 2a 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या बना -1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में -7 ओवर में 4 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या बना -1 प्लस माइनस √7 आगे कर लीजिए और यहाँ पे माइनस बना, इसी तरीके से -1 आएगा और -1 को i कहते हैं, ओवर में 4 है, ये इसका क्या हो जाएगा रूट। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहीं से थर्ड यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर दें, क्या हो जाएगा सोल्यूशन। यहाँ पे bx का वैल्यू क्या हो जाएगा -3b यानी -3 प्लस माइनस अंडर रूट में b² 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में b² हो जाएगा, माइनस में क्या हो 4ac 9 4 जा 36 ओवर में 2। तो x का वैल्यू क्या हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 16 से 9 निकाले 16 और ये 2 हो जाएगा माइनस में ओवर में 2। अब 27 क्या है 3 3 जा 9 3 जा 27। तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 प्लस माइनस में 3√3 इंटू अंडर रूट में i हो जाएगा -1 हो जाएगा बाई 2 है, यहाँ से वो क्या जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3√3 और ये अंडर रूट में -1 का वैल्यू i होता है डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक है। आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 4 क्वेश्चन भी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा क्या, ये तो फार्मूला भी रहने दे रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस में b, ठीक है। तो b का वैल्यू 1 है, कंपेयर कर लेंगे कि x² प्लस bx प्लस c से, x का कोएफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -4ac -4 4 1 जा 4 और यहाँ c है 2 है 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस ही रहेगा ओवर में 2a तो -2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या -1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में माइनस में 7 यही बनेगा ना ओवर में -2 x का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट में 7 और अंडर रूट में -1 का वैल्यू i कहते हैं बाई -2 हो जाएगा यहाँ पे x का। सेम इसी तरीके से 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इसका भी देख लीजिए सॉल्यूशन। यहाँ भी x इज इक्वल टू -b यानी -3 प्लस माइनस अंडर रूट में b² 3 का स्क्वायर 9 4ac 4 1 जा 4 5 जा 20 ओवर में 2a x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा माइनस में 11 ओवर में 2 हो जाएगा। x का वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 11 बाई 2 और अंडर रूट में -1 है तो ये i हो जाएगा, इसका भी सॉल्यूशन। ये जैसे ही आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं सेम उसी तरह सबका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा लेस देन 0। अभी ये डिस्क्रिमिनेंट सबका चेक कर लीजिए, इसका 0 इसीलिए लेस देन 0 है इसीलिए तो आ रहा डिस्क्रिमिनेंट। अगर हम चेक कर दें तो देखिए क्या b² डिस्क्रिमिनेंट भी होता है b² -4ac जो ये d लिखे हैं वो डिस्क्रिमिनेंट है, यही d का वैल्यू b² -4ac है। तो यहाँ से भी इसका अगर हम चेक कर लेते यही आएगा, देखिए 9 3 का स्क्वायर -4ac 4 5 जा 20 ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस में 11 डी का वैल्यू -11 लिख सकते हैं सिंस डी इज लेस देन 0 देयरफॉर इट्स रूट इज क्या है इमेजिनरी होगा। अगर ऐसा पूछा जाए इसके रूट्स क्या होंगे तो यहीं से केवल वो उतना न सॉल्व करके यहीं से केवल डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर लेस देन 0 यानी नेगेटिव में कोई नंबर आ रहा तो क्या हो जाएगा इसके रूट्स इमेजिनरी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है x² - x + 2 = 0। इसको सॉल्व इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 7 है √2 प्लस x √2 × x² प्लस x प्लस √2 = 0। इसमें रूट है इसलिए इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए 7 का, या फिर 7 को बाद में सॉल्व करें पहले 8 सॉल्व कर दें। 8 में भी रूट लिखा गया है 8 को ही सॉल्व कर दें
ठीक है ना। सॉल्यूशन किसका, 8 का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो 6 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से सॉल्व करके रखेंगे, ठीक है ना। अभी इसके लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b, x का कोएफिशिएंट, तो माइनस पहले से माइनस फार्मूले से यही है ना -b, ये हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा √2, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस में 4ac 4 हो जाएगा। और पहले इन दोनों का ac का प्रोडक्ट कर लीजिए, √3 मिलकर 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9, यही तो बनेगा ना। देखिए √3 इंटू √3 मिलकर 3, एक रूट हट जाएगा और 3 और भी है, तो 3 इंटू 3 9 और 4 जा 4ac होता है ना। देखिए 4ac होता, पहले ac कर लीजिए, तो a √3 और √3 मिलकर 3 और 3 और है, तो 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36, डिवाइड में क्या बनेगा रूट में 3, 2a होता है ना, 2a होता है, a का वैल्यू 2 और a2 अपने आप अपने जगह पे, a की जगह √3 है। यहां से x का वैल्यू बनेगा क्या √2, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 34, ठीक है। और डिवाइड में क्या बनेगा माइनस में 34, डिवाइड में 2 √3 आ जाएगा। अब 34 का अगर क्या फैक्टर निकाला जा सकता है, नहीं निकलेगा, ठीक है ना, नहीं निकलेगा। तो डायरेक्ट ये लिख लीजिए x = √2 प्लस माइनस रूट में 34i ओवर में 2 अब से 7 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। 7 देख लीजिए, 7 का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ भी x = माइनस में भी -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4ac √2 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब 4 2 जा 8 ओवर में 2a 2 हो जाएगा। यहाँ से x = -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -7 हो जाएगा बाई 2 यहाँ से x = -1 प्लस माइनस रूट में 7 और रूट में -1 की जगह पे i होता है, i बाई 2 हो जाएगा। इसका ये क्या है, ये आंसर इजी है, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ डिवाइड में है, डिवाइड में पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 = 0, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए, डिवाइड में √2 हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होना चाहिए माइनस में b माइनस √2 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस में 4ac, ठीक है ना, 4ac होगा, तो 4a का मतलब √2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 4√2 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2a यानी 2√2 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ क्या है सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। या फिर इसमें से कॉमन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया, या ऐसा लिख लीजिए √2 और प्लस माइनस, देखिए √2 यहाँ से √2 यहाँ से कॉमन हो सकता है, यानी 2 कॉमन हो सकता है, ये 12 का √2 हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस यहाँ 2 बचेगा ना, ये 2 कॉमन हो गया है, ये 2 कॉमन हो गया, यहाँ से एक 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2√2 और डिवाइड में क्या 2√2। अब 2√2 कॉमन ले लीजिए, √2 अगर कॉमन ले लीजिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 2√2 बचेगा, ओवर में क्या बनेगा 2√2, ये इससे कैंसिल हो गया है। x का वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 2√2 बाई 2, ठीक है, ये आंसर हो गया है। या फिर इसी को अगर इमेजिनरी के रूप में हमको लाना है, इमेजिनरी को लाना है, तब क्या कर दें, इमेजिनरी लाना है तो इसी में देखिए, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तब x का वैल्यू क्या बनेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, इस तरीके से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये क्या माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा ना, और माइनस अलग से लिख लीजिए -1 अपान में 2, ठीक है ना। ये क्या यहाँ से माइनस ले लीजिए तो ये हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या बनेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 2√2 -1 हो जाएगा, और अंडर रूट में जो लिखा गया है -1 इसका मतलब i है, ओवर में क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी रूट में i, ये भी सही था, यहाँ ये भी सही था, ये कॉमन ले लेंगे
तो इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब 10वां देख लीजिए, यहां भी एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, सोल्यूशन है, इसका वैल्यू एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। डिवाइड में बनेगा लेकिन मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिए। यहाँ से x का वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -4ac a, और यहाँ पे √2 मिलकर 2 हो जाएगा और 2 4 जाए 8 हो जाएगा, ओवर में 2 हो जाएगा 2a, यानी 2a का मतलब 2√2 हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में -7 ओवर 2√2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में 7 और -1 है अंडर रूट में, ये i हो जाएगा ओवर में 2। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपके इस एनसीईआरटी 5.3 में टोटल 10 क्वेश्चन थे, सभी के सभी 10 क्वेश्चन थे। अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग आए, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर नोट्स बनाएंगे, वैसे भूल जाएगा। ठीक है,